बिजौली की हवा हुई विषैली, सांस लेना दूभर, सांसद ने जानी लोगों की पीड़ा, कहा समस्या का निदान नहीं तो प्लांट कराएंगे बंद। पार्षद रिंकू वंशकार ने कहा प्लांट बंद होने तक आंदोलन जारी रहेगा। झांसी के बिजौली में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में डंप किए जा रहे कूड़े से उठ रही दुर्गंध ने 2 किलोमीटर से अधिक परिधि में रह रहे लोगों का जीना दूभर कर दिया। सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को बिजौली से हटाए जाने को लेकर वहां के पार्षद रिंकू वंशकार के नेतृत्व में लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीत रोज रिंकू वंशकार के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य के समक्ष प्रदर्शन करते हुए प्लांट को वहां से हटाने की मांग की थी। आज 7 सितंबर 2024 को भी महिलाओं ने बिजौली में रिंकू वंशकार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस पर झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी, नगर निगम की टीम, पूर्व पार्षद आदर्श गुप्ता को साथ लेकर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर पहुंचे और लोगों की शिकायत की हकीकत जानी। सांसद ने कहा किसी भी हाल में प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रोसेसिंग प्लांट कंपनी अधिकारियों से बात हुई है, अगर दुर्गंध बंद नहीं हुई तो प्लांट को बंद करा दिया जाएगा। सांसद जी, बिजौली में जो कचरा निस्तारण प्लांट लगा हुआ है, दुर्गंध से बहुत आक्रोश फैला हुआ है, इसमें क्या निस्तारण कराएंगे आप? समस्या देखिए, ये समस्या अभी की नहीं है। जब से ये प्लांट बना था 2002 में मुझे बताया गया, तब इसकी जमीन आवंटित हुई। 2006 में इसकी बाउंड्री वॉल बन के काम शुरू हुआ था। कोई एक कंपनी इससे पहले भी आई थी। तो ये हमारी सरकार के द्वारा तो कराई नहीं गया, तो बात का काम है। अब क्योंकि झांसी महानगर हो गया है और झांसी में हमको कचरा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। पहले लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होती थी, आज प्रदूषण के बारे में सभी लोगों में जागरूकता है और हम लोगों को हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए एयर पोल्यूशन हो, दुर्गंध हो, गंदगी हो, इन सब से इस देश को आगे बचा के भी चलना है। प्रदूषित अगर हम अपना ही क्षेत्र कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? ठीक है ना? तो इसके लिए मैं देखने आया था, 1 घंटा मैं अभी निरीक्षण करके आया हूँ। कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी मैडम आई है, अपर ने नगर आयुक्त को भी बुलाया था और भी लोगों को बुलाया। हम लोग वाटर सैंपल्स कलेक्ट करवा रहे हैं। जो आज कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसको चेतावनी दी गई है कि अगर आप इसको बिल्कुल ही ठीक नहीं कर सकते तो फिर हमको प्लांट बंद कराना होगा, और अगर ये ठीक हो सकता है तो इस तरीके से ठीक हो कि जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रदूषण को, हमारे वायु को कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। इनको मैंने तो मुझसे भी 15 दिन की डिमांड कर रहे थे, अभी हमने इनको 1 हफ्ते का दिया। पिछले 4-5 दिन में कुछ काम तो दिखा रहे हैं। दिक्कत 2-3 किस्म की है। दिक्कत ये है कि इन लोगों को जब ये प्लांट डिजाइन जिसने भी किया उसमें बड़ी गलतियां, खमियां हैं। उसके लिए लीच टैंक्स नहीं बनाए गए तो वो पानी छोड़ दिया गया। वो टैंक सब बनाना शुरू हो गए हैं, पर एक से मेरे ख्याल से काम नहीं चलेगा। दूसरा, इन्होंने कहीं पे भी वाटर प्रूफिंग का काम नहीं किया है, तो वो सारा का सारा पानी अपने जमीन में जा रहा है। और जैसे झांसी में हम सभी को पता है कि झांसी में पानी की हमेशा किल्लत रहती है, शॉर्टेज रहती है, तो हम लोग सब जमीनी पानी इस्तेमाल करते हैं। हम अपने झांसी के पानी को प्रदूषित नहीं होने दिया जा सकता किसी भी हालत में, किसी भी कीमत। बस हमारा तो ड्रिंकिंग वाटर ही वो भाई, हमारा तो पेयजल वहाँ का है, स्रोत्र वो हमारा, तो उसको तो हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। और अगर ये लोग ठीक नहीं करेंगे तो फिर इस प्लांट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, चाहे बंद करना पड़ेगा। आपके जो है पार्टी के ही आदर्श गुप्ता पार्षद, पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद संघर्ष कर रहे हैं, तो इस समस्या का निस्तारण होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि ये अपने ही जगह के लिए, ये सभी के लिए कर रहे हैं। जब तक ऐसे लोग चेतना नहीं फैलाते समाज में तो बहुत सारी चीजें अनदेखी हो जाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ के सारे लोगों ने, मेरी दीदियाँ इतनी सारी आई हुई हैं, इन सब लोगों ने, जितने लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं, सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने ये जागरूकता फैलाई। ये जागरूकता नहीं फैलाते आप तो कोई आता भी नहीं। अब आप लोगों ने जागरूकता फैलाई है, इसका निस्तारण भी। पार्षद जी, बिजौली में कचरा निस्तारण प्लांट जो लगा हुआ है उससे फैल रही दुर्गंध को लेकर के क्षेत्र में बहुत आक्रोश है जी, और उसको लेकर के आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। आज सांसद जी आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम लोग माता बहनें 1 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं, बराबर धरने पे बैठ रहे हैं, बराबर ज्ञापन दे रहे हैं। कल हम लोग बेबी रानी मौर्य जी भी आई थी, उनसे भी मिले तो उन्होंने भी कहा इसका जल्दी से जल्दी
काम बंद कराया जाएगा। आज माननीय हमारे पर्सनल मेयर साहब भी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि इसका दुर्गंध आ रही है बहुत, इसे गाड़ी इसकी बंद कराओ भी आना। तो गाड़ी तो बंद हो गई आना। अब आज सांसद जी आए, माननीय सांसद जी आए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, प्लांट पे भी गए वो लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो बहुत दुर्गंध आ रही है। तो उनने पोल्यूशन वाली मैडम भी हैं, वो भी आए, यहाँ पर नगर आयुक्त जी भी आए थे। तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, इसका जो भी होगा वो निकालने का काम किया जाएगा। इसको बंद करने का उनकी मंशा है या इसमें सुधार करने कह रखे बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि केमिकल डाल के पहले बदबू का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। अभी तो सांसद जी यही कह रहे हैं कि इसको सुधार कराएंगे, नहीं होगा तो बंद भी कराएंगे। क्षेत्र की जनता क्या चाह रही है, इसको बंद होना क्षेत्र की जनता यही चाह रही है कि इसको तो इधर से हटना चाहिए। बीच आबादी में बसा हुआ है, इसका पानी भी खराब हो गया है, हवा भी बहुत बेकार खराब हो गई है, जहरीली हवा हो गई है। लगभग कितनी जनता यहाँ पर निवास कर रही है? जनता इस मोहल्ले में करीब 5000 जनता है। दैनिक बुंदेलखंड संदेश, निष्पक्ष खबर, स्पष्ट खबर। अभी सब्सक्राइब करें। दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए अमजद जाफरी के साथ जिला संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट, झांसी।